औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार बरक़ात हैं। हर दुरूद पाक ही खूबसूरत है, हर दुरूद पाक ही अनमोल करिश्मात हैं जो हम इंसानों की समझ से बहुत दूर है। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक को एक बहुत ही खूबसूरत कलाम का दर्जा दिया है, आला दर्जे पर है दुरूद पाक, क्योंकि अल्लाह पाक ख़ुद भी पढ़ते हैं दुरूद पाक और फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम इंसानों को भी कहते हैं कि आप भी दुरूद पाक पढ़ो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अल्लाह ताला जिस इंसान के दिन को बदलना चाहता है, जिस इंसान को परेशानियों से निकालना चाहता है, तो उसका रुख, उसकी ज़िंदगी का रुख दुरूद पाक की तरफ मोड़ लेता है। उसके दिल में दुरूद पाक की मोहब्बत ले आता है, ताकि इंसान मोहब्बत के साथ, कसरत के साथ, यकीन के साथ, जितनी लगन के साथ दुरूद पाक हम पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमें फ़ायदे मिलेंगे। हर दुरूद पाक के ही बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन सबसे जो अफ़ज़ल तरीन दुरूद पाक है वो दुरूद इब्राहिमी। एक शख्स की दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से जो उसकी ज़िंदगी में मुआज़ात हुए, वो शख्स बोल रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुआज़ात देखे हैं, ऐसे देखे हैं कि मैं बिल्कुल अनपढ़ था, ना ही मुझे कुरान शरीफ पढ़ना आता था, ना ही मुझे कोई तिलावत, ना ही कोई सूरत, कुछ भी मुझे नहीं आता था, ना ही नमाज मुझे सही तरीके से आती थी। बस एक दिन जब मैं बैठा हुआ था तन्हा, तो मुझे फ़ौरन कब्र का ख़्याल आया, आखिरत का ख़्याल आया कि पता नहीं क्या इंजाम होगा मेरा, मैं क्या हिसाब दूंगा अपने अल्लाह को, और कैसी कब्र होगी, कैसी आखिरत होगी। मैं इसी सोच में पड़ा था और काफ़ी परेशान था। काफ़ी मेरा दिल दुखा कि अब मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। ना मुझे नमाज़ पढ़नी सही तरीके से आती है, ना मुझे तिलावत आती है, और मैं परेशानियों में भी हूँ, टेंशनों में भी हूँ, बीमारियों में भी हूँ, और मेरे कोई रास्ते नहीं खुल रहे। तो मुझे किसी ने कहा कि आप दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें। मुझे दुरूद इब्राहिमी भी सही तरीके से नहीं आता था, लेकिन बस मेरे दिल में अल्लाह ताला ने दुरूद इब्राहिमी के लिए मोहब्बत डाल दी और मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया। पहले पहले मेरी आदत नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था, तो मैं सुबह की नमाज के बाद, बस नमाज़ पढ़ने के बाद जो नमाज़ पे बैठ जाता, बावुज़ू 100 मरतबा पढ़ता, लेकिन मैं दुरूद पाक पढ़ने के दरमियान किसी से नहीं बोलता था, ना ही मैं दुनिया के ख़्यालों में डूबा रहता, बल्कि मैं सिर्फ़ दुरूद इब्राहिमी पर तवज्जो देता और उसके वर्ड्स पर फोकस करता, और पूरी मोहब्बत से, यकीन से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ता था। बस मेरा दिल, मेरा दिमाग यही कहता कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। ना ही मुझे नमाज सही तरीके से आती है, ना ही मुझे कुरान पाक की तिलावत करनी आती है। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, ना ही मुझे दीन की समझ। बस अल्लाह ताला मुझे इस दुरूद पाक की वजह से मुझे बख्श दे, ये दुरूद पाक मेरा दोस्त बन जाए, इस जहान में भी मुझे सहारा दे, उस जहान में भी, और आखिरत में भी, और कब्र में भी। बस यही दुरूद पाक का सहारा लेकर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता था कि शायद इसी की वजह से मैं बच जाऊँ। लेकिन मैं दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ता था। बस ऐसे ऐसे दिन गुज़रते गए, मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ता गया, मेरे दिल को सुकून था। लेकिन जब मैं दुरूद इब्राहिमी को फ़जर के अलावा भी मुझे टाइम मिलता, तो बस मैं पढ़ता था सुकून से, और कभी कभी मुझे नींद आ जाती। मैं हमेशा सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी ख्वाब में देखता, यहाँ तक कि जो मेरे जहन में बात होती थी कि पता नहीं मेरी आखिरत क्या होगी, मैं अल्लाह को कैसे हिसाब दूंगा, मेरी कब्र कैसे होगी, मेरे दिमाग में हर वक्त यही बातें चलती रहती थी। तो एक दफ़ा मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सोया, तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आसमान पर हूँ, और मैं आसमान पर किसी बुज़ुर्ग से इल्तिजा कर रहा था कि बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान था, एक नेक वली था, अल्लाह का बंदा था, बड़ी पाकीज़ा शक्ल थी उसकी। मैंने उसको बोला कि आप मेरे लिए अल्लाह से पता करें, मेरे लिए देखें कि मेरा ठिकाना कहाँ पर है, मेरा जहन्नम में ठिकाना ना हो। अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से जाकर मेरे पूछे मेरा नाम जन्नत में है या मेरा अल्लाह ताला ने कहाँ नाम लिख रखा है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी किस जगह पे जगह बनी हुई है। तो वो सहाबा बोले कि आपका
کا ٹھکانہ جنت میں ہے، آپ کو بخش دیا گیا ہے۔ لیکن میں پھر بھی مطمئن نہیں تھا، اس کو بولا کہ آپ دوبارہ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے پتہ کریں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پتہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اور اس نے پھر مجھے دوبارہ جواب نہیں دیا۔ یہیں پہ میری آنکھ کھل گئی، بس میرے دل کو اتنا سکون تھا، اتنا زیادہ سکون تھا کہ بس میں بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تسلی دے دی۔ واقعی میں میرا درود شریف قبول ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھ سے خوش ہیں، میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہے، اور میرا ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا گیا ہے۔ مجھے پہلے سے ہی اپنی جنت میں جانے کی نشانی مل چکی ہے الحمدللہ۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ میری ساری ٹینشنیں، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں سب ختم ہو گئی ہیں۔ میں سکون سے ہوں، پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، نہ ہی رزق کی تنگی ہے، نہ ہی کوئی پریشانیاں ہیں۔ یہ سب درود پاک پڑھنے کی وجہ سے الحمدللہ۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ میری بیٹی تھی، جب میں درود ابراہیمی کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ تو جو میری بیٹی تھی اس کی شکل بالکل جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیٹی میرے سامنے آئی تھی، خواب میں آئی تھی، تو بالکل میری بیٹی کی شکل اسی طرح ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پاکیزہ بنایا، اتنی پرکشش ہے، اس کے منہ پر اتنا نور ہے، سب درود ابراہیمی پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ بس درود پاک سے دوستی کریں، اپنی زندگی کو سنواریں، خود کو پریشانیوں سے نکالیں، تکلیفوں سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دونوں جہانوں کے مالک ہیں، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، تو پھر ہم دنیا والوں کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے، درود پاک دیا ہے۔ استغفار پڑھیں، نماز کو دل سے پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود شریف کو پڑھیں، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں گے، آپ کے راستے اتنے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔